Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 9 and the today's topic is efforts made by the government for gender equality. What efforts made by the government? किस तरह की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि फॉर द जेंडर इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या क्या जोर डाला है। पहला क्या है, वुमेन वेर गिवन द इक्वल राइट्स टू वोट। सेकंड, इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। थर्ड, declaring dowry as illegal for women's education. These are the 4 works done by government for gender equality. Okay, so let's start and study all the points in detail. Okay beta. First, efforts made by the government for gender equality. Women were given the equal rights to vote. Here the first topic is women were given the equal rights to vote. When India became free, all women above the age of 21, later on reduced to 18, were given the equal right to vote like those of a man. When our India got independence, after that women also got right to vote. Previously their age of voting was 21 and later on it reduces to 18. Okay, मतलब कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ हम वुमेन को भी बराबर का वोट डालने का अधिकार मिला, जिस तरह से मैन को मिलता था। पहले वो वोटिंग की एज 21 थी, बाद में वो 18 हो गई। This was thought necessary, otherwise democracy could not prove successful. यह जरूरी था, अगर राइट टू वोट सबके लिए नहीं होता तो डेमोक्रेसी का कोई मायने नहीं रह जाता। Second, equal share in the property of parents. Formerly, the girls or women had no share in the प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। प्रीवियसली आपने 7th में पढ़ा होगा ना कि उस समय में उसमें शेयर नहीं था प्रॉपर्टी में, उनको गर्ल्स को और वुमेन को उनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में शेयर नहीं था। लेकिन अभी क्या है, दे हैड फॉर्मली दे हैड नो शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। ओनली द सन्स एंजॉय दिस राइट। और उस समय केवल सन ही उस राइट्स को एंजॉय कर सकते थे। ओनली दिस वाज अ ग्रेट इनजस्टिस टू गर्ल्स। इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि गर्ल के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द हिंदू कोड बिल एंड द कमला एक्ट टू डू अवे विद दिस डिस्पैरिटी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जो कि हिंदू कोड बिल एंड कमला एक्ट। नाउ गर्ल्स हैव इक्वल शेयर अलोंग विद देयर ब्रदर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स। अभी क्या है कि गर्ल चाइल्ड को इक्वल शेयर, प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर मिलता है। जिस तरह से जितना प्रॉपर्टी में उसके ब्रदर का शेयर है, उतने ही उसकी सिस्टर का भी उसके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में शेयर है, यानी वो दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अब बॉयज़ अकेले एंजॉय नहीं कर सकते हैं, गर्ल्स चाहें तो वो अपने भी शेयर ले सकती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिक्लेयरिंग डाउरी एज इलीगल। वुमेन सफर्ड मच ह्यूमिलिएशन बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ डाउरी। वुमेन बहुत ही परेशानियों से गुजरती थी। क्यों? क्योंकि जो डिमांड थी डाउरी की वो बहुत ज़्यादा थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नाउ डिक्लेयर्ड डाउरी एज इलीगल। और इस समय हमारी जो गवर्नमेंट है डाउरी को इलीगल डिक्लेयर की है। क्या ये हो रहा है? नहीं ना,
डावरी आप ले भी रहे हो, दे भी रहे हो, कैसे इलीगल हो गया। देखे होंगे ना कि डावरी लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। The government of India has now declared dowry as illegal and now no one can force the other party to give dowry। अब किसी को कोई फोर्स नहीं डाल सकता कि डावरी आप देंगे तभी शादी होगी, लेकिन ये अभी तक पॉसिबल हो पाया है नहीं ना। डावरी इस जमाने में भी अभी भी डावरी नहीं है तो शादी भी नहीं है। Such persons can easily be prosecuted। अगर कोई डावरी पात्र दे, ये भी कहा गया था कि अगर आपको कोई डावरी लेते हुए पाया गया या कोई डावरी देते हुए पाया गया तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग गिफ्ट के तौर पर लेन देन करते हैं। This very fact has removed a great inequality against women। और ये जो फैक्ट है ये वुमेन की तरफ से ये इनइक्वालिटी हमारे वुमेन के अगेंस्ट से रिमूव हो गया है ये सब। ओके, वुमेन्स लास्ट वन, वुमेन्स एजुकेशंस। To impart education to girls, various schools and colleges, some exclusively for women, have been opened। गर्ल्स और वुमेन की एजुकेशन के लिए उनके लिए स्पेशली स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए। जैसे यहाँ आपने बेगम खैर देखा होगा और भी 2-4 स्कूल होंगे आपको पता होगा जो स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं, कॉलेज भी गर्ल्स के लिए हैं। ठीक, ये ओपन किए गए। Consequently, women are generally coming forward and have begun to occupy high positions both in job and politics। अब आप देखिए, जो अब आप आईना देखेंगे, अब आप असलियत देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। अब वुमेन भी हर एक पोस्ट को ऑक्युपाई करके बैठी हुई हैं। ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जिस पर वुमेन नहीं है। पॉलिटिक्स में भी वो इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्युपाई की हुई हैं। ठीक, As a result of the above efforts made by the reformers and the government, and these efforts were made by not only alone by government but also by the reformers, much improvement has come in the status of women in the society। इस तरह से हमारे समाज में बहुत सुधार आया है वुमेन की स्टेटस में। ठीक, so today only this much, and here's your homework beta, do exercise A of chapter 8। okay beta, thank you।